सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी आज आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हुई हूँ नए अध्याय को लेकर। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के क्षितिज भाग में संकलित काव्य खंड में पाठ वाक, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसकी जो कवित्री हैं वो ललधत जी हैं। ललधत जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ललधत जी कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री थी। उनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललधत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललधत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे, जो हम कविता पढ़ेंगे, वो वाक ही है उसका नाम। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललधत के वाक प्रसिद्ध है। तो अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। तो सबसे पहले जो उनका पद है, जो उनका वाक है, उसमें उन्होंने क्या बताया है। ललधत जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो जितने भी प्रयास कर रहे हैं वो सारे उनके व्यर्थ हो जाते हैं। दूसरे पद में उन्होंने बताया है, बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह बताया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि हमें बाह्य आडंबरों का त्याग करना चाहिए और अपने जीवन में संभावी बनना चाहिए। संभावी का अर्थ यह है कि मनुष्य के जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसे दोनों ही स्थितियों में संभाव यानी कि बराबर का भाव बनाए रखना चाहिए। और तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म का अर्थ होता है अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललधत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला पद। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह होक, घर जाने की चाह है घेरे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि जो मेरी नाव है, नाव यहाँ जीवन का प्रतीक है, भवसागर ये संसार का प्रतीक है। तो पहले पद में उन्होंने यह बताया है कि मानव जीवन जो होता है वो क्षणभंगुर होता है। तो मानव जीवन की क्षणभंगुरता पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो लेखिका कवित्री जी क्या कहती हैं कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागों के समान खींच रही हूँ। यानी कि मेरा जो जीवन है वो कच्चे धागों के समान है, वो अत्यंत क्षीण है, कमजोर है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अर्थात संसार रूपी सागर से जीवन रूपी नाव को पार लगाने के लिए सांसारिक और नश्वर उपायों द्वारा मेरे किए जाने वाले प्रयास जो है वो व्यर्थ हो रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ पर जो कवित्री जी है वो क्या कहती है कि न जाने ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी जीवन रूपी नाव को संसार रूपी सागर से पार करेंगे। मेरा यह जीवन कच्चे सकोरे का अर्थ क्या होता है, मिट्टी का घड़ा। तो कवित्री जी कहती है कि मेरा जो जीवन है वो कच्चे सकोरे के समान है। सकोरा जैसे थोड़ा सा पानी लगने से ही वह टूट जाता है, गलकर टूट जाता है, ऐसे ही मेरा जीवन भी नश्वर है।
इसलिए जीवन की इस नाव को खींचने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, हुक का अर्थ क्या होता है? पीड़ा। घर जाने की चाह है घेरे, इसलिए जीवन की इस नाव को खींचने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ प्रतीत होते हैं। संसार एवं जीवन की नश्वरता को देखकर मेरे हृदय में एक तीव्र पीड़ा उठती रहती है और अपने घर जो है ये किस चीज का प्रतीक है? ईश्वर। और घर जाने यानी कि अर्थात ईश्वर के पास जाने की जो इच्छा है वह सदैव मेरे मन में रहती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि मानव जीवन नश्वर एवं क्षणिक है, उसके द्वारा संसार रूपी सागर को तब तक पार नहीं किया जा सकता जब तक कि ईश्वर की कृपा न हो। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पद की ओर। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब इस पद में कवित्री जी ने क्या बताया है? उन्होंने मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस जीवन में सांसारिक सुखों को भोगने से तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब सांसारिक सुख हमारे कौन से हैं? सांसारिक वस्तु कौन सी है? धन दौलत ये सब। सांसारिक वस्तुओं अर्थात धन दौलत को जोड़ेगा तो तेरे मन में अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात तू अहंकारी बन जाएगा। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कहने का अभिप्राय यह है कि सांसारिक सुखों को भोगना व धन दौलत को इकट्ठा करना दोनों ही मनुष्य की मुक्ति के मार्ग में बाधक है। अब कवित्री जी ने इनसे बचने के लिए क्या उपाय बताया है कि मनुष्य को अंतःकरण होता है अपने मन में, हृदय में एवं बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। सांसारिक साधनों के प्रति समभाव बनाए रखना चाहिए। समभाव का अर्थ होता है बराबर का भाव, अर्थात चाहे मनुष्य के जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, उसे दोनों ही स्थितियों में समभावी बने रहना चाहिए। ऐसा करने पर क्या होगा? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ऐसा करने पर उसकी चेतना का विकास होगा और उसे मुक्ति प्राप्त होगी, अर्थात मनुष्य को सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्ति मिल सकेगी। तो यहाँ पर कवित्री के कहने का अभिप्राय यह है कि मानव को सुख दुख में समभाव बनाए रखना चाहिए, इसमें ही उसकी मुक्ति संभव है। आइए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पद की ओर। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। अब कवित्री जी क्या कहती है कि प्राणी इस संसार में सीधे मार्ग से आता है, उस समय उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती, किंतु संसार में आकर वह ईश्वर विमुख यानी कि ईश्वर से अलग हटकर मार्ग पर चलने लगता है और अंत तक उसी मार्ग पर ही चलता रहता है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। यहाँ पर कवित्री जी कहती हैं कि मैं हठयोग आदि विभिन्न उपायों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करती रही, किंतु संपूर्ण जीवन बीत गया और मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जेब टटोली कोड़ी न पाई। तत्पश्चात उसने अपनी जेब टटोली अर्थात आत्मलोचन किया। यहाँ पर जेब टटोली उसका अभिप्राय क्या है? आत्मलोचन करना, अर्थात जब उसने आत्मलोचन किया तो उसने क्या पाया कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। मांझी को दूं क्या उतराई। जब मैंने अपनी जेब टटोली अर्थात आत्मलोचन किया तो पता चला कि मेरे पास तो अपने माझी, अब यहाँ पर माझी के भी 3 अर्थ है, गुरु, ईश्वर और नाविक। जब मैंने अपनी जेब टटोली आत्मलोचन किया तो मुझे पता चला कि मेरे पास तो अपने माझी यानी कि गुरु, ईश्वर व नाविक को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य इस संसार से अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता, इसलिए उसे सांसारिक लोभ अथवा मोह में नहीं बनना चाहिए।
अब देखिए हमारा अंतिम पद है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। अब यहाँ पर कवित्री जी ने ईश्वर के सर्वव्यापक रूप को पहचानने का उपदेश दिया है। यहाँ पर जो शिव शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ईश्वर के लिए। तो कवित्री का कथन है कि ईश्वर हर स्थान में विद्यमान है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में उसका निवास है, थल थल में बसता है शिव ही। उनके कहने का अभिप्राय यह है कि जो ईश्वर है वह हर स्थान में विद्यमान है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में उसका निवास है। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, इसलिए हिंदुओं व मुसलमानों के जो ईश्वर हैं वह अलग अलग नहीं है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ईश्वर को लेकर हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो आत्मलोचन द्वारा स्वयं को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही है साहिब से पहचान। अब यहाँ पे जो साहिब शब्द है वो किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए या स्वामी के लिए। अब यहाँ पे कवित्री जी क्या बताना चाहती है कि जिस मनुष्य ने अपने आप को जान लिया, अपने स्वयं को जान लिया, आत्मलोचन द्वारा स्वयं को पहचान लिया, वही इस संसार में सच्चा ज्ञानी है। अर्थात अपने आप को पहचानना, आत्मा को पहचानना ही ईश्वर को पहचानना है। तो यहाँ पर कवित्री जी के कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर जो है वो कण कण में व्यापक है। हमें बाह्य आडंबरों का सहारा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नहीं लेना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने मन में ही झांक कर देखना चाहिए। तो बच्चों, मैंने आपको ये जो वाक चैप्टर है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।